जय श्री राम। जैसा आप लोग जानते हैं, आज से कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। बशर्ते मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूं, लेकिन अभी भी बहुत समय है आपके पास। आपकी कुंडली के अंदर जितने भी प्लैनेट खराब अवस्था में हो या अच्छे अवस्था में हो, खराब अगर होंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे और अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये कार्तिक मास की अपना महत्व है। देखिए, हर मास का अपना महत्व है, लेकिन उसमें से आश्विन मास, जो मेरा आपको पिछला वीडियो गया, वहां पर आपने आश्विन मास के बारे में मैंने बताया कि आश्विन का जो मास है वो अश्विनी नक्षत्र से रिलेट करता है, और जिसके लॉर्ड है केतु, तो केतु का क्या काम है वो आपको पता है। इसी प्रकार से जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास का जो मंथ जो पड़ा वो है कृतिका नक्षत्र से। और कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य की नक्षत्र होती है। अब सूर्य कौन है? सूर्य स्वयं ही नारायण है, स्वयं ही नारायण है। यहां पर अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र में चले, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में दूसरा अध्याय है अथ अवतार कथनाध्याय। ये इनका दूसरा अध्याय है। वहां पर आप सीधा सीधा पराशर जी ने हिंट दिया है कि ये जो ग्रह हैं वो किसके रूप हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रह जो है वो भगवान वासुदेव विष्णु के ही सारे रूप हैं। यानी कि एक ऐसी शक्ति जो आपके सारे ग्रहों को ठीक कर सकती है, वो है भगवान विष्णु। उसमें अलग अलग रूप और अलग अलग अवतार के बारे में महर्षि पराशर ने कहा। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। बृहद पराशर हो रहा शास्त्र, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। और फिर मैं आपको विधि बताऊंगा कि कितनी भी आप कठिन परिस्थिति में हो, ये कार्तिक मास का पूर्ण प्रयोग कर लीजिए। पूरे एक मंथ, पूरा साल आपका अच्छा जाएगा, पूरा साल। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये किताब कहती है और लोगों के एक्सपीरियंस कहते हैं। आप इसको माने या ना माने वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। नहीं मानेंगे तो भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो भी आपको इसका रिजल्ट देखने को तुरंत मिलेगा। पहले बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा है, अथ अवतार कथनाध्याय में उन्होंने लिखा है, पराशर बोले, राम कृष्ण वाराह व नरसिंह रूप में पूर्ण अवतार अर्थात संपूर्ण परमात्मा से युक्त हैं। जो ये अवतार हैं, राम कृष्ण वराह व नरसिंह रूप में पूर्ण अवतार अर्थात संपूर्ण परमात्मा से युक्त हैं। दो किसी भी प्राणी में, चाहे वो हम लोग ही क्यों ना हो, मनुष्य ही क्यों ना हो, उसमें एक परमात्मा का अंश और एक जीवात्मा का अंश होता है। जिसमें परमात्मा अंश ज्यादा हुआ वही वो अवतार कहलाए, लेकिन जिसमें जीव आत्मा का अंश ज्यादा होता है वो जीव यानी मनुष्य योनि में आया। इसका मतलब हमारे अंदर भी परमात्मा का अंश है, बट वो जीव का अंश ज्यादा होने से परमात्मा का अंश कम हुआ। लेकिन ये जो अवतार हैं विष्णु जी के, इसमें इनमें परमात्मा के अंश ज्यादा है, जीवात्मा के अंश कम है थोड़े। इसीलिए इनको हम लोग, इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो एक्चुअल में इनकी पूजा पूजा ही स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान वासुदेव, स्वयं भगवान नारायण की ही पूजा है। तो इसमें अगला वो कहते हैं, यद्यपि अजन्मा यानी भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान वासुदेव के अनेक अवतार हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप अवतार मुख्य हुए। पहला उन्होंने बोला, दैत्यों के बल का नाश करने के लिए, देवों के बल को बढ़ाने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ ग्रहों से राम आदि मुख्य अवतार हुए। यानी जो ग्रह हुए ये भगवान वासुदेव के ही, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कौन कौन से भी मैं बताता हूं, जो पराशर जी ने लिखा। मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो किताब में पराशर जी जिसको पूरी दुनिया मानती उसी की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, ये सोचिए कि मेरी अपने थॉट है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे इतनी बुद्धि नहीं कि मेरे अपने थॉट हो सके। तो आप यहां पर आइए, यानी जो ये ग्रह हैं, इनकी जब आप आराधना पूजा करते हैं तो आप में देव बल बढ़ता है। अब जब देव बल बढ़ता है तो उसको आप किसी भी किताब में उठाइए, शंभु होरा प्रकाश में उठाइए, वहां पे लिखा है कि देव बल बढ़ने से आपके कार्य, जो भी आप कार्य करें, छोटा बड़ा मध्यम, वो सिद्ध होने लगते हैं। सिद्ध मतलब उसमें आपको सफलता प्राप्त होने लगती है। ये देव बल है। दैत्य बल क्या करते हैं, आपकी शरीर में जो ये परा, उसमें भी लिखा हुआ है, विश्वकर्मा प्रकाश में भी बात लिखी है कि जब दैत्य बल आपके शरीर में ज्यादा होगा तो आलस, प्रमाद,
निद्रा की स्थिति आएगी, सोने की स्थिति होगी, आपके काम बिगड़ेंगे, आपको अजीब सा लगेगा। ये दैत्य बल है। तो इसको कम करने के लिए, और देवों का बल यानी जो भी सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जो भी चीजें आप जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपके शरीर में देव बल ही डिसाइड करते हैं। दैत्य बल कभी डिसाइड नहीं करते। दैत्य बल देव बल के अनुसार ही काम कर पाएंगे। यानी अगर देव बल बढ़ा रहेगा तो वो दैत्यों को भी कंट्रोल करके उसमें काम में लगा सकते हैं। लेकिन अगर दैत्य बल आपकी शरीर में बढ़ा हुआ है तो कभी भी देव, कभी भी जो है आपकी कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगी, या होगी तो आपको लगेगा कि जितना मैंने मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसी चीज को बढ़ाने के लिए ग्रहों की उपासना का एक विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन अभी अगर गीता को आप मिलाएं, पराशर मुनि को मिलाएं, और अगर उसमें आप विचार करें तो आपको एक रिजल्ट आएगा जिसमें को के एन राव सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी। और उनके आप किसी भी बुक में पढ़िए तो वो हर बार उपाय वो लिखते हैं, एक ही उपाय। वो उपाय कौन सा है वो आप सुनिए। लेकिन पहले यहां और हम आगे बात पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा, सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप अवतार मुख्य है। यानी जो हमको जो कर्म का फल क्या होगा ये डिसाइड ग्रह ही कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं और हमको फल अच्छे मिलेंगे, तो आप अकेले नहीं है जो आप मेहनत कर रहे हैं, और भी लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं बट उनको फल क्यों नहीं मिला। ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके शरीर में। अगर आपको कहीं से ये लगता है कि नहीं हमें जो सफलता मिली वो हमारे कर्म के कारण मिली है, ये आप अभी बहुत अधूरा ज्ञान आपके अंदर है। जब तक माता पिता, पितरों का और आपके कुल देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए बेसिक सूत्र यही है जो मैंने आश्विन महीने में आपको बताने की कोशिश करी, कि बेसिक सूत्र है कि आपके पितर और आपके कुल देवता, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं जो आपको हर समय, हर कार्य में आपकी सहायता प्रदान करेंगी। इसलिए वो दो शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उससे पहले, उसके बाद एक मैंने वीडियो बनाया, त्रैलोक अपराजिता स्तोत्र। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको दशमी से यानी विजयदशमी से प्रारंभ कर दिया होगा। वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। किसी भी संकट में आप हैं और आप करके देखिए, हमारे बात पे मत जाइए, किताबों की बात पे मत जाइए, खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करिए। लेकिन नियम क्या है वो आप वीडियो देख लीजिए, मैंने बता दिया। वो करेंगे, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। ये नहीं कि आप 10 दिन किया एक दिन छोड़ दिया, ये नहीं, कंटिन्यू करना। कोई भी समस्या हो वो करते जाइए, साथ मिलेगा। लेकिन हमारे चूंकि सनातन धर्म में बहुत सारे उपाय हैं, उन्हीं उपायों से हम लोग वंचित हो गए, जिसके कारण से हमको समस्या आ रही है। अगर ये आप उपाय करते जाएंगे, 12 महीनों के जो ये उपाय अलग अलग हैं, ये 12 राशियों से रिलेट करते हैं। और आप देखिए कि 12 महीने 12 राशि ही है। इसका मतलब हर महीना हर कुछ ना कुछ हमको ज्ञान दे रहा है, और हर नक्षत्र हमको ये बात बताने की कोशिश कर रही है। तो आप ये जो कृतिका नक्षत्र यानी कार्तिक महीना है, ये सूर्य का महीना। आगे मैं जरा पढ़ता हूं। सूर्य से राम अवतार हुए, ये पराशर जी लिख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। सूर्य से राम अवतार, चंद्रमा से कृष्ण अवतार। यानी किसी को सूर्य की प्रॉब्लम है तो राम की पूजा करें, भगवान राम की। किसी को चंद्रमा ग्रह बहुत परेशान करे, चंद्रमा से उनको दिक्कत आ रही है, अब कैसे आ रही है वो तो आपके अपने जो भी ज्योतिष उनसे कंसल्ट करिए, आपको ज्ञान है तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, कृष्ण अवतार हुए। मंगल से नरसिंह अवतार हुए, मंगल से नरसिंह अवतार है। बुद्ध से बुद्धा अवतार है, भगवान बुद्ध, उनको भी हम लोग इसी में लेते हैं, वो बुद्ध के अवतार हैं। गुरु से वामन अवतार, जिन्होंने 3 पग में पूरी धरती, मतलब एक पग धरती, एक पग अंतरिक्ष और एक पग जो है उनके पैर, उनके सर पे रखा था, तब जाके वो उन्होंने बोला 3 पग हमें जमीन चाहिए। वो वारा उनकी, वो मैं वामन अवतार की बात कर रहा हूं। गुरु से वामन अवतार हुए। शुक्र से परशुराम अवतार हुए। शुक्र की किसी को कोई समस्या है, आप जाके तुरंत परशुराम जी की पूजा करना स्टार्ट करिए। उसके बाद शनि से कूर्मा अवतार, पता पूरा भार, कूर्मा अवतार सबसे पहला अवतार, कूर्मा अवतार, कूर्मा अवतार हुआ। राहु से वाराहा अवतार, जो पृथ्वी को बचा रहा था, राहु से वाराहा अवतार। और केतु से मत्स्य अवतार हुआ है। तो ये यहां पर अवतारों की इन्होंने बताया कि किससे क्या अवतार हुए। यानी किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी ग्रह से समस्या है, तो ये अवतार की वो पूजा अर्चना जो भी विधि है, विधि को पहले जान लीजिए।
तभी आप किसी भी पूजा को करिए। विधि को जानना बहुत जरूरी, बिना विधि के पूजा नहीं हो सकती। विधि जानिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस समय ये पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। किस समय का मतलब होता है सबका अपना शुभ मुहूर्त है। जैसे उन सब शुभ मुहूर्त में ये कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है एकदम। इसके बाद इन्होंने बोला कि अन्य अवतार भी ग्रह से ही हुए हैं तथा उनमें परमात्मांश की अधिकता है। परमात्मांश के आधिक्य के कारण ही इनका नाम खेचर, आकाशचारी, खेचर मतलब आकाशचारी, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अन्य नक्षत्र, तारे, उपग्रह आदि पड़ा। आगे लिखते हैं जिनमें जीवांश की अधिकता होती है वह जीव कहलाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। सूर्य आदि ग्रह के अधिकांश से राम कृष्ण अवतार हुए। राम हुए सूर्य से, चंद्रमा हुए कृष्ण से, जैसा मैंने अभी बताया। उसी तरह से ग्रह के अल्पांश से, उसी तरह से ग्रह के अल्पांश से मनुष्य आदि प्राणियों की उत्पत्ति हुई। यानी ये कहने का मतलब है कि वो ग्रहों का अंश हमारे अंदर भी है, ग्रहों का अंश हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे में ग्रहों का अल्पांश, उनमें वो ग्रह का जो अंश था वो मैक्सिमम था। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं जीव या परमात्मा सभी अंतोगत्वा अपने कार्य समाप्त कर पुनः उन्हीं ग्रहेंद्र में समा जाते हैं। ठीक। प्रलय के विषय में परमात्म भूत अवतार तो सभी जानते हैं, लेकिन शेष जीवांश, प्रधान मनुष्य आदि ज्योतिष शास्त्र की सहायता के बिना किसी भी प्रकार से भूत या भविष्य संसार के परिणाम नहीं जान सकता। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदों की नेत्र कहते हैं, छठा अंग वेदांग है। इसीलिए इसी की सहायता से आप समझ सकते हैं। ये बात पराशर जी ने लिखी। गीता में चलिए, भगवान ने खुद ही कहा है 7वें अध्याय में कि तुम कहां भटक रहे हो। जो तुम देख रहे हो, जो सोच रहे हो, वो मैं स्वयं ही हूं। तुम ग्रह को देख रहे हो, वो भी मैं हूं। जो तुम हो वो भी मैं हूं। सब हम ही से जाते हैं और हम ही में समा जाते हैं। ये सब जानते हैं आप सारी बातें। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि सूर्य देव जो नारायण, यानी कि सूर्य नारायण के ही अवतार, नारायण स्वयं नारायण है सूर्य देव। कार्तिक का महीना, कृतिका नक्षत्र, सूर्य की नक्षत्र, नारायण, यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूं, नारायण कवच का पाठ आप नित्य करें। कार्तिक महीना से, आज से स्टार्ट है, प्रतिपदा से संकल्प लीजिए नारायण कवच। ये मैं वीडियो में अपने मेरे ऐप में भी मैं उसको फ्री कर दूंगा। आप वहां से जो फलित सूत्र का जो वो बैच होगा उसमें 1 रुपए, बट वो 1 रुपए देना नहीं है, वो वहां पे सारे वीडियो फ्री है। तो उसमें जाइए, वहां पे नारायण कवच मैं अपलोड कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारे ऐप से डाउनलोड करें, आपको किताब मिल जाए वहां से पढ़ें। आपके पास खुद कोई सामग्री है वहां से आप पढ़ें। लेकिन करना क्या है, मकसद एक है, रास्ते कई हो सकते, मकसद एक है कि पूरे महीने नारायण कवच। और आप बस संकल्प लीजिए कि ओम विश्वना विष्णु विष्णु दब्राण युति पराधे श्री श्वेत बारह कल्पे करके, जो भी पूरा संकल्प है ले करके आपको वहां बताया गया। आपको अपनी समस्या नहीं बोलनी, समस्या वो खुद ही समझ जाएंगे। एकाग्रचित होकर नारायण कवच का पाठ किसी एक फिक्स्ड टाइम पर उत्तर की तरफ मुंह करके, आप हो सके तो घर के उत्तर दिशा में बैठ करके नारायण कवच, चाहे सवेरे हो, दोपहर हो, रात हो, 2 बजे हो, रात में 4 बजा हो, सवेरे, जब भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आप पास समय नहीं है, 3 बजे उठ करके 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, उत्तर की दिशा में बैठ करके और एक तुलसी की पत्ती का भोग लगा करके नारायण के स्वरूप का ध्यान रख करके, या उत्तर दिशा में भगवान नारायण की फोटो ही लगा दीजिए। आप पूरे 1 मंथ तक ये पाठ करेंगे, गारंटी है किसी भी समस्या में आप होंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। ये नहीं कि समस्या वो खत्म नहीं कर देंगे, आगे करना आप ही को है। भगवान राम भी भगवान थे, सूर्य के अवतार थे, तो उनके लिए उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, याद हो। अगस्त मुनि ने सीधा वहां पे उनको बताया था कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो अगर रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो।
उन्होंने भी वो कर्म किए हैं। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि कोई आपकी जगह आपकी समस्या को अपने ऊपर लेगा। जूझना लड़ना आपको है, बट ये शक्ति आपके साथ खड़ी होगी जिससे उस समस्या से आप लड़ सकते हैं, और कोई ना कोई 101% आपको सपोर्ट मिलेगा इस पाठ से, नारायण कवच से। और आपको पता है, नारायण कवच जहां नारायण वहां लक्ष्मी तो स्वयं है। इसीलिए कार्तिक मास में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बट आपको पता है कि लक्ष्मी पूजन से पूर्व विष्णु पूजन, नारायण पूजन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद लक्ष्मी पूजन होता है। तो नारायण, अगर आप नारायण पूजा कर रहे हैं, नारायण कवच स्तोत्र का पाठ पूरा, उसमें जो न्यास दिया है, हिंदी में भी दिया, संस्कृत में भी दिया है, दोनों दिया है। मेरे पास जो है वो दोनों में है। तो आप दोनों में से, ऐसा नहीं कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो बड़ी समस्या है, वहां नीचे हिंदी में भी उसका अर्थ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए। और 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, नारायण कवच। और अगर आपके पास टाइम है तो कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र जिसको कहते हैं, आप साथ में कर लीजिए। तो लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन आपने वो भी किस मंथ में, कार्तिक के मंथ में इसको किया। इस एक महीने करने से कर सकते तो पूरा साल करिए, नहीं तो जरूरी से जरूरी आप इस एक मंथ कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो, आर्थिक शारीरिक कोई भी समस्या हो, ये सॉल्व हो जाएगी। नहीं सॉल्व होगी तो रास्ता मिल जाएगा आपको। आप जहां अभी हैं वहां से बेटर पोजीशन पर ही होंगे। बट ध्यान क्या रखना, दो तीन बातें फिर से वही, पाठ करते समय कंसंट्रेट करना है आपको पाठ पर। ये दिमाग भटकना नहीं चाहिए। शुरू में एक दो दिन ऐसा होगा कि भटके, बट घबराइए नहीं। आप लगाने की कोशिश करिए पूरा ध्यान वहीं पर। समय को फिक्स कर लीजिए, और किसी भी दिन नागा ना करिएगा। मतलब ये नहीं कि आज चलो जो है हमने आज नहीं किया तो कल चल कल 2 बार कर लेंगे, ये नहीं अलाउ है। ये अगर आप कर लेते उत्तर की दिशा में, उत्तर में ही बैठ जाइए अपने घर के, तुलसी जी का भोग लगा के, नारायण का ध्यान करके। अगर आप ऐसे ध्यान नहीं कर पा रहे तो उनकी एक पिक्चर लगा करके आप ये पाठ करना स्टार्ट करिए। क्या, नारायण कवच तो करिए ही करिए, और अगर उसके साथ साथ कनक धारा, श्री कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, तो ये लक्ष्मी का वरदान आपको मिलेगा। आप किसी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, ये एक मंथ आपको 100% राहत दे देगा। इसके अलावा कोई बोले हम ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप सवेरे के समय, सूर्य उदय के समय सूर्य को जल दीजिए। कार्तिक का महीना है, और अगर हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। मतलब ये करने के साथ, अब कोई व्यक्ति कितना कर सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम ये नहीं करें कि सब व्यक्ति सारा कर ले। अगर कर सकता है तो जरूर करे, जरूर करे, और लाभ उसको 100% मिलेगा। श्री के राव सर हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ की बात करते हैं। वो अगर वो कर सके, कम से कम आप बृहस्पतिवार उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो भी ये बहुत अच्छा आपके सारे कष्टों को दूर करने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, नारायण कवच का पाठ कर ले, श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर ले। सवेरे सूर्य उदय के समय सूर्य जी को जल देकर नहा धो करके आधे हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कोई बोले क्या इतना सारा करना है, कोई भी एक काम कर लीजिए भाई। कुछ नहीं से तो कुछ करना बेटर है ना। आपको रिजल्ट आपके सामने एक मंथ के बाद आपको दिखेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे। जैसे मैंने विजयदशमी को त्रैलोक्य अपराजिता के बारे में बताया था, इसी प्रकार से ये भी एक रामबाण है। इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी पाठ कभी भी स्टार्ट कर लीजिए, सबके मुहूर्त होते हैं। मास का बहुत महत्व होता है, और वो जो मास है वो ऐसे नहीं नाम दे दिए गए। यहां पर जो मास दिए गए हैं वो नक्षत्र के अनुसार मास का हिंदी मास नाम दिया गया है। और वो नक्षत्र की जो अपने ग्रह हैं, वो ग्रह पूर्ण रूप से आपको सहायता करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी भी समस्या में आप हो, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, कंपटीशन दे रहे हैं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई अदर क्या नाम है लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, या कोई बीमारी है, या किसी ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको कोई आके बचा ले, तो केवल एक चीज बचा सकती है, नारायण कवच। नारायण कवच, इसका आप पाठ करिए, नारायण कवच, और उसी के साथ कनक धारा स्तोत्र। बाकी मैंने और एडिशनल बता दिए, जो इसके अलावा भी ये कर सकते हैं जो लोग, वो जरूर करें।
और जैसा रिजल्ट होगा तो आप लोग प्लीज हमारे इस पे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राम।